मैं दावे से कहता हूं कि मेरी एक अयाम सिमानी का लेग पीस पूरे बकरे से बेहतर है। किसी को अगर नहीं यकीन तो गूगल आपके पास है, सर्च कर लें। कोई शक नहीं कि शामू मेरी पहली मोहब्बत है, मगर जल परियों ने मुझे हवा में उड़ना सिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोइनुल्लाह खान साहब, मोहब्बत की दुनिया के परवाने कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरे अल्लाह का। आपकी पहली मोहब्बत और आपकी जल परियों से तीसरी मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत बेगम थी, तो तीसरी मोहब्बत कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, बहुत करम मेरे अल्लाह का, बेहतरीन। मोइनुल्लाह खान साहब, हमने भी मीट की चस ली है। आपने हमसे वादा किया था, वाकई यार अयाम सिमानी के मीट से पूरी चस आई है। इसके अलावा बताइएगा कि आपकी ये जो फुर्तियाँ हैं, इनमें अयाम सिमानी का कितना रोल है? सर, अयाम सिमानी का काफ़ी सारा रोल है और ये रोल अब इंशाल्लाह अज़ीज़ आप भी फील करेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने इसको नोश फरमाया तो ये आपको फीलिंग खुद दे देगा। मेरी फुर्तियाँ सर मेरे अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि अल्लाह मुझे इतना अच्छा रिज़्क दे रहा है और इतने मामलात कर रहा है, तो मेरी फुर्तियाँ अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। दुआ है अल्लाह ताला सेहत के साथ ज़िंदगी दे, बरकतों वाली दे। चलें माशाल्लाह। अयाम सिमानी के बारे में चूँकि बड़े चर्चे हैं, ट्रेंड लगता है कि थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है सर, क्या समझते हैं आप? नहीं अजमल भाई, असल में हम लोग जो है ना बहुत जल्दबाज हैं। ट्रेंड इस वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब लग रहा है कि मेरी जो आम आवाम है ना, वो थोड़ी सी कुछ हमारे लोगों की वजह से ही डिस्टर्ब है। काली जुबान, ग्रे जुबान, ये जुबान, वो जुबान। अब काली जुबान जो है वो प्राइस में बहुत हाई है। वो हाई प्राइस इस वजह से है कि अगर हम इंडोनेशिया में 100 बर्ड का मुंह खोलते हैं तो उसमें से 15 काली जुबान वाले निकलते हैं, बाकी ग्रे जुबान वाले निकलते हैं। तो जो चीज़ कम होती है वो महंगी होती है। जब वो महंगी है तो हर बंदे की पहुंच में नहीं है। तो मैंने तो पहले भी एक इंटरव्यू में जो है ना ये चीज़ कही थी कि काली जुबान को छोड़ें, इंडोनेशियन ग्रे जुबान के ऊपर काम करें। 50,000 रुपये का ब्रीडर मैं बेच रहा हूँ, 4500 रुपये का चूज़ा मैं बेच रहा हूँ, हर आदमी की रेंज में है, कोई उसमें सीन नहीं है। 200% सेम बर्ड है। मोइनुल्लाह खान साहब, आज की डेट में जब आप इसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे कि 50,000 का बर्ड है, इसका चिक्स जिसके हैं 3,000 में, 3500 में, 5,000 तक सेल हो रहे हैं, आज की डेट में अगर कोई बंदा ये वीडियो 1 मंथ 2 मंथ के बाद देखेगा और इसे शुरू कर लेगा तो उसकी फिजिबिलिटी तो अधूरी रहेगी। वो तो रेट्स, पैसे उस तरह से उसे नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से, मतलब क्या सोच के आ जाए फील्ड में? सर क्यों नहीं आएंगे पैसे? देखें, एक सिंपल सी चीज़ है, गोश्त आपने खाया और गोश्त की अफादियत के बारे में आप या मैं कुछ नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया इसको लाइकिंग में है, ठीक है। और गूगल भरी पड़ी है। मेरा ख्याल है कि लोगों को खुद सर्च करना है कि जी देखिए, मेरी एक फर्स्ट पॉइंट है एंड यूज़र, इसका एंड यूजेज मीट है। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं जी इतना महंगा गोश्त कौन खाएगा? भाई खाएंगे, आप खाएंगे, सारे खाएंगे। कैसे खाएंगे? आज इसका चूज़ा अगर 4,000 4,500 रुपये का है, जो 4,500 रुपये का चूज़ा लेगा वो उसको मुर्गी बनाते तक एक चूज़ा उसका कितना खा लेगा? 1,000-1,500 रुपया। उसको तैयार मुर्गी पड़ेगी 2,500 रुपये की। अगर वो 2,500 रुपये की जो उसको मुर्गी पड़ेगी 7 महीने के बाद, या 3,000 रुपये की लगा लें फॉर द सेफ साइड, तो उसका चूज़ा 4,500 रुपये का बेचना उसका मकसद नहीं है। वो 500 रुपये का चूज़ा बेचे। जब 500 रुपये का चूज़ा होगा, मेरे आपके पास होगा, उसके ऊपर 500-1,000 रुपया खर्चा लगा दें तो 1,500 रुपये तो किलो हो गया ना गोश्त। चलिए, आपने बड़ा हसीन सिनेरियो सामने आंखों के खींच दिया कि ऐसी मंजर कशी की है कि सब अच्छा लगने लगा। लेकिन सर बताइएगा कि यूरोप की बारी नहीं आएगी? हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे कि यूरोप वालों को भी हम मुतमिन कर सकेंगे कि हमसे लो अब? अजमल भाई, यूरोप के तो इतना दूर तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिमांड इस टाइम यूएई और सऊदीया की है। अच्छा। मगर चीज़ ये है कि वो टनिज में हमारे से जाना डेली के हिसाब से जाना मीट डिमांड करते हैं। हम कैसे दें? हम तो इम्पोर्टर हैं, हम प्रोड्यूसर नहीं है। जिस दिन हम प्रोड्यूसर होंगे, एक सिंपल सी चीज़ है, ब्रॉयलर गोश्त है, सिर्फ हम अपने पाकिस्तान में खाते हैं। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आप देखेंगे कितने कितने कंट्रोल शेड हैं, हज़ारों के हिसाब से उनमें जना मुर्गियाँ तैयार हो रही हैं, 6-6 हफ्ते में निकल रही हैं और वो जना डिमांड नहीं पूरी हो रही। आज वो भी मेरा ख्याल है 400 रुपये किलो, तो वो भी पहुंची हुई है। तो चीज़ ये है कि उसको एक्सपोर्ट करना इतना, यानी कि मजबूरी भी नहीं है। मजबूरी नहीं है। हम अगर अपनी ही पूरी कर लें, दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट में जाएंगे तो सर आपको बहुत बड़ी फार्मिंग करनी है। क्या हमारा इतना टेम्परामेंट है बीइंग ए पाकिस्तानी? हम तो कहते हैं यूं फौरी। चलें, आसान लफ्ज़ों में दोबारा से बताइएगा। पहले भी आपने खुल के गुफ्तगू की यार, जब भी कोई आपको भी कॉल करता है, मोइनुल्लाह खान साहब कैसे हैं सर, आपके पास अयाम सिमानी है, आप कहते हैं, वो कहते हैं ब्लैक टोंग या ग्रे टोंग, क्या जवाब होता है आपका? मैं कहता हूँ जी, वो कहते हैं जी अयाम सिमानी है, मैं कहता हूँ जी भाई कौन सी वाली? अच्छा। तो मैं कहा जी अयाम सिमानी जी, मैं कहा जी 3 वेरिएंट है इसमें।
एक इंडोनेशियन ब्लैक जुबान है, एक इंडोनेशियन ग्रे जुबान है, एक यूरोपियन ग्रे जुबान है। तीनों का गोश्त काला है। अच्छा, ब्लैक जुबान महंगी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ग्रे जुबान उसी इंडोनेशियन में सस्ती है। ये इधर लगी हुई है ग्रे जुबान, ये आपको नजर आ रही है, जी, ये फिर रही है। ये ग्रे जुबान इंडोनेशियन भी है, इधर यूरोपियन भी है, ब्लैक जुबान भी है। तो उनको ये बताता हूँ कि भाईजान अगर आपने काम करना है, आप एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे एक हमारे पैराशूट वाले भाई आए थे, उन्होंने कहा था जी ये मेरे पास ओरिजिनल है जी, ये जो है ना क्रॉस है, हालांकि यूरोपियन क्रॉस नहीं है। नहीं, पैराशूट वाले कहाँ से उतरे से? वो सर क्या बात है, मरीज से उतरे थे? आई थिंक जो है ना किसी ओवरसीज थे, पैराशूट से आए थे। आजकल उनकी कोई खबर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, उनकी खबर मेरे पास है, वो जल्द ही खबरों में आएंगे। अल्लाह खैर करे सर, खैरियत से आए, खैरियत से आए, खैरियत से आए। अच्छा, चलिए मोइनुल्लाह खान साहब, कितना ज़रूरी है जो नए लोग, लड़कियां, लड़के आपको देखकर ना बड़े मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, वो भी आपकी तरह एक ब्रांड बनना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनना चाहते हैं, कि अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाह रहे हैं। तो शामू हैं, अयाम सिमानी है, फैंसी बेशुमार ब्रीड्स हैं। आप एहतियात वाले तरीके से क्या रिकमेंड करते हैं कि इस फील्ड में एंट्री कैसे की जाए? सर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक छोटी सी एक न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि हम कुछ लोग जितने भी पंजाब के, लाहौर के ब्रीडर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, हम एक एक्सपो सेंटर लाहौर में एक पोल्ट्री शो करवाना जा रहे हैं। EBA उसकी स्पॉन्सर है, EBA है जो है ना एक्जॉटिक बर्ड्स एसोसिएशन, जिसका एक अदना सा मेंबर मैं भी हूँ। तो वो हम करवाने जा रहे हैं कि उसमें हमने जो है ना कंप्लीट फैंसी पोल्ट्री, शामूज, पैरेट भीक, फिजेंट्स, लव बर्ड्स, फिंचेस, ये सारी हम दिखा रहे हैं। अच्छा। सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने नाम सुना हुआ है कि ये चीज़ होती है, वो हम उन्हें लाइव दिखाना चाह रहे हैं। हर खासो आम को मेरी तरफ से इनविटेशन है 12 मार्च 2022 सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आ सकते हैं। जिन्हों भाइयों ने अपने बर्ड्स लेके आने हैं, वो बर्ड्स की एंट्री पहले करवानी पड़ेगी। अलबत्ता अगर आपने खुद देखने आना है तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। चलें, मुझसे एक फार्मर मिला, मोइनुल्लाह खान साहब, कहता है जब से पोल्ट्री की दुनिया में आया हूँ रातों को उठ उठ के रोता हूँ। आप रातों को क्या करते हैं? मैं बड़े सुकून से सोता हूँ। मेरी अलबत्ता राल टपकती है, जब मुंह गीला होता है तो वो पहुँचने के लिए उठता हूँ। वो अयाम सिमानी कहीं ओवर तो नहीं खा लेते आप? पिछले दिनों वैसे खाई तो काफ़ी है। चले सर, मजमूई तौर पे फैंसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आपको कहाँ जाती नज़र आती है? ज़वाल पजीर है, तरक्की याफ्ता जानिब होने जा रही है, किस तरफ जा रही है आपकी मजमूई तौर पे इंडस्ट्री, और किस वजह से हमारी इंडस्ट्री का ना मजमूई तौर पे थोड़ी सी रेपो दागदार हुई है? क्या है? बिल्कुल, रेपो तो दागदार इस वजह से हुई है कि हर फील्ड में आपको पता ब्लैक शीप्स होती हैं। जो ब्लैक शीप्स होती हैं वो फिर जो है ना थोड़े से मामला ऐसे करती हैं अजमल भाई, अलबत्ता अल्लाह ताला उनको मेरे समेत हदायत दे। चीज़ ये है कि आप यूरोप अमेरिका में देख लें, यूरोप अमेरिका में कम से कम 30 to 35% जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो फैंसी पोल्ट्री कर रही है। कितने परसेंट? 30 to 35%। जबरदस्त यार, ठीक है। और पाकिस्तान में भी इसका स्कोप है? स्कोप है, करने वाले हैं, मगर चीज ये होती है कि मैं बहुत दफा कह चुका हूं, जो बिगनर है, बिगनर कभी भी उससे बाइंग ना करे। कार्गो छोड़ दें, ऑनलाइन परचेजेस छोड़ दें, उस बंदे से चीज लें जो बंदा आपको अपने बर्ड्स दिखा दे, जो बंदा आपको मिलने। आपने जैसे एक दफा एक सवाल किया था बायो सिक्योरिटी। अब सर बायो सिक्योरिटी इतनी को पड़ी नहीं हुई कि आप अगर जैसे अब ये बर्ड पड़े हुए, मैं और आप खड़े हुए, इसमें हमारा काफी फासला है, तो एक कस्टमर आता है, वो आप बर्ड आप इतनी दूर से तो उसको दिखा सकते हैं कि आपके पास है। बिल्कुल। ऑनलाइन परचेज में मेरी वीडियो उठा के कोई दिखा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। फिर बिगनर के लिए सबसे बड़ा जो चीज होती है ना, वो ये चीज होती है, अगर उसे प्योरिटी नहीं मिली ना तो सर वो उसका शौक रुल गया, ऐसा ही है, उसको कुछ नहीं मिलता, कोई शक नहीं। तो बिगनर के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, जो साहब आपको मिलते हैं, आपको अपने बर्ड दिखाते हैं। सर अगर मिसाल के तौर पे मुल्तान से हैं, मैं लाहौर से हूँ, आपने 50,000 रुपये के चूज़े लिए, उसके ऊपर 5,000 रुपये आपका आने जाने का खर्चा लगेगा, वो 5,000 खर्च कर लें, खुद आके ले जाएं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। फ्रॉड मामला हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। हम थोड़े से ब्रांड हो गए हैं कि जी हम पाकिस्तानी गलत है, मगर ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत गलत है और बहुत बुरे बुरे मामला हैं। अपने आप को खुद सेव करना है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। जब मैंने अपने बचपन में गाड़ी ड्राइविंग करनी सीखी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक एडवाइस की थी कि आप गाड़ी चलाने लगे हैं, समझ लीजिएगा सिर्फ आंखों वाले आप हैं, बाकी सारे अंधे हैं, खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है।
तो इसलिए अपनी एहतियात पहले और दूसरे को बचाना है। आपके कहने की मुराद ये है कि फ्रॉड होते भी नहीं, हम लोग करवाते भी हैं सर, अपनी बिल्कुल, नादानियों की बिल्कुल वजह ऐसे ही है, से, बिल्कुल अंधाधुंध यकीन कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही। और ऑनलाइन इतनी ज्यादा तलख हकीकतें हैं कि अब ऑनलाइन यकीन करने का दिल भी नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं जरूरत चाहिए। हक हलाल के पैसे हैं सर, बड़े बिल्कुल, सोच समझ के। बिल्कुल। चलें सर, बिजनेस प्लान, बिजनेस डिजाइन, दो नुक्ते में एंड के नए जो नौजवान आ रहे हैं, लड़कियां लड़के, उनको क्या देंगे कि इतने से आगाज करके इतने कमाने की तवक्को रख सकते हैं आप? सर देखें जी, पहली बात तो ये अजमल भाई के हर काम में अल्लाह ने हर बंदे का रिजक नहीं लिखा हुआ। अगर आपका रिजक लिखा हुआ है तो बेहतरीन मिलेगा। हमें ट्राई करनी है। जैसे मैं एक फ्लॉप डेयरी फार्मर हूँ, वो भी लाइफ स्टॉक था, अल्लाह ने इधर इज्जत दी है, ये भी है, उधर रिजक नहीं था, इधर रिजक है। मेरे पास कोई फिजिबिलिटी नहीं है, मैं कोई फिजिबिलिटी नहीं देता। मैं अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखने वाला इंसान हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेके काम करता हूँ। मैंने जब शामू लिया था तो शामू किसी को पता ही नहीं था भाई शामू नाम किस बला का है। अच्छा, शामू कैसे जा रहे हैं आजकल? सर टॉप ऑफ द लाइन। शामू रुक गए आना कि अभी आते जा रहे हैं? आ रहे हैं सर, अभी पिछले महीने भी 2 शिपमेंट्स आई हैं लोगों की। अच्छा, और बल्कि जनवरी में इस खादिम ने खुद भी मंगाई थी। रेट्स पे फर्क पड़ा है आजकल कोई? हाँ, रेट्स में तो देखिए, जब आपके पास मटेरियल बहुत हो जाएगा, मगर चीज़ वो है आपका क्वालिटी बर्ड कितने हैं। शामू होना ज़रूरी नहीं है, शामू क्वालिटी बर्ड कितने हैं। क्वालिटी बर्ड अभी भी आपको चुन चुन के लोगों से ही मिलेंगे, हर बंदे के पास क्वालिटी बर्ड नहीं है। और इतनी इतनी जो शिपमेंट्स आती हैं उसमें मामू बहुत आते हैं और एहतियात ज़रूरी है। हाँ। चले मोइनुल्लाह खान साहब, पहले ही आपको कहना बनता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मेरी एक ही अपील है कि मेरे कस्टमर, मेरे व्यूवर्स, मेरे पाकिस्तानियों को सिंसियरिटी से पेश आइएगा, मोहब्बत से डील कीजिएगा, दाबे ना मारिएगा। आप दिल पे हाथ रख लें इसी तरह, और सदका जारिया समझ कर उनको कोई मत मशवरा दे, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, लेकिन हमारी बात उनके लिए सदका, हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। सर बात फिर वही है, कोई ब्रीड बुरी नहीं है। हर दौर में एक आधी ब्रीड टॉप ट्रेंड में होती है, बाकी सारी चल रही होती हैं। जैसे जो है ना, आज अगर शामू या आयाम सिमानी टॉप ट्रेंड में, ये टॉप ट्रेंड में है, मगर जो दूसरी ब्रीड्स हैं, वाइनडॉट हैं, जो है ना योकोहामास हैं, सुल्तान हैं और सिल्कीज़ हैं, जितने भी हैं बेशुमार अल्लाह ताला ने खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। उनकी खूबसूरती में सब कुछ बिक रहा है और सब चल रहा है। आप तक पहुंचने का या आपको पकड़ने का तरीका कार क्या है? सर मेरे पकड़ने का तरीका एक सिंपल सा है, आप नंबर डिस्प्ले कर देंगे, मैं नंबर खुद बोल देता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम कॉल्स लूँ, मैक्सिमम मैसेजेस के जवाब दूँ। अगर कोई रह जाता है, देर सवेर हो जाती है, उसकी एडवांस माजरत। नंबर मैं बोल देता हूँ 0318 4300 330। चलें मोइनुल्लाह खान साहब, हंसते रहें, शाद आबाद रहें। मेरी और मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।